हमें देखने हैं बेनिफिट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के क्या क्या है। ऐसे तो बहुत है बट इनने 1-2 करके एक्सप्लेन किया। पहला जो है वो है कि वी विल बी अनेबल टू वॉक इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन सोल्स ऑफ शूज एंड द ग्राउंड। हम मतलब हम चल नहीं पाते अगर हमारे जो शू की सोल होती है, हमारे जो पैर का बेस होता है उसमें और ग्राउंड में अगर ज़मीन में अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। इट इज़ बिकॉज व्हेन यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, जब हम चलते हैं मतलब हम कुछ यूँ चलते हैं ना, दिस इज वन स्टेप, दिस इज उससे हम क्या करते हैं, हम ये ग्राउंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं, द ग्राउंड रिएक्ट्स बैक। तो हमें वो जब हम उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं वो हमें आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो उसी की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट करती है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन देयर विल बी नो रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन द रिजल्ट देयर विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड हैंड स्लिप एंड फॉल डाउन। अब जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो हम आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे, तो हम क्या, जब कोशिश करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। There must be a friction between the tires of an automobile and the road. वह सेम उसमें भी है, सेम फ्रिक्शन। जब हमारी गाड़ी का पहिया चलता है वो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है और ज़मीन उसको आगे की तरफ धकेलती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सरफेस ऑफ द बेल्ट यूज्ड फॉर टर्निंग पुलीज एंड व्हील्स इन फ्रिक्शन आर मेड rough so that they could provide the necessary reaction and the wheel could turn about their axis। अब जो क्या होता है, जो बेल्ट्स यूज़ होती हैं पुली को टर्न करने में या व्हील को चलाने में फैक्ट्रीज में, वो रफ बनाई जाती हैं ताकि उसमें क्या हो, उसमें उसकी जो रिएक्शन हो उससे क्या हो, जो व्हील्स हैं वो टर्न हो सकें और अपने एक्सिल्स पे चल सके, ठीक है। अब द ब्रेक लेदर्स यूज्ड इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार एंड अदर व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद रफ सरफेस। अब क्या होता है, जो हम ब्रेक लेदर्स यूज़ करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम कोई भी गाड़ियों में या किसी भी व्हीकल में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है उसमें वो रफ सरफेस से बना होता है, सो दैट दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रिक्शन वाइल ब्रेकर्स आर अप्लाइड। वो क्या होता है कि वो इसलिए इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब वो इस तरह बनाई जाती है कि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो और उसकी वजह से जो हो ब्रेक्स लग सके जब हम ब्रेक्स लगाएं। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स द स्क्रू एंड नेल इन द वुडन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो किसी मतलब कील को या किसी स्क्रू को लकड़ी में फंसाए रखती है। द लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन raises the temperature of match inside head to such an extent that the chemical in it catch fire to provide flame। अब क्या होता है, हम देखो हम माचिस को ऐसे करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा उस पर लगती है कि उसमें आग पैदा होती है, ठीक है। Spikes are provided in the shoe of athletes to increase the friction and prevent slipping। अब देखो आपने देखा होगा जो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स या एथलीट्स होते हैं उनके शूज़ में वो कीले जैसी होती हैं, ठीक है। वो क्यों होती है, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो और वो ज़्यादा तेज दौड़ पाए और उनकी उनमें स्लिप ना हो। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं फ्रिक्शन के। पहला है फ्रिक्शन इंक्रीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन्स। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को बढ़ाता है जो एक मशीन को चलाने के लिए यूज़ होती है। द एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। उससे क्या होता है, जब एनर्जी बढ़ती है उससे हीट एनर्जी निकलती है और वो वेस्ट हो जाती है। फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टेयर इन द मशीन्स एंड रेंडर्स देम इनऑपरेबल। अब क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वेयर एंड टेयर मतलब फटती हैं कभी कोई या टूटती, कोई नुकसान होता है मशीन में जो बाद में ठीक नहीं हो पाती है। उसके बाद फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कभी कभार क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो स्पीड को रिड्यूस करती है, मतलब कम करती है व्हीकल की बहुत हद तक। अब है फ्रिक्शन एज एन नेसेसरी इवल। अब क्या है, हम फ्रिक्शन को देखते हैं एक ज़रूरती तौर पे, मतलब एक इवल हुई कोई बुरी चीज़ बट ज़रूरत वाली। विद फ्रिक्शन वी कैन नॉट सेट द बॉडीज इन मोशन और स्टॉप द मूविंग बॉडीज। अगर फ्रिक्शन हो मतलब हम ना तो एक बॉडी को मोशन में ला सकते हैं और ना ही मोशन वाली बॉडी को रोक सकते हैं। दस फ्रिक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज़। इसलिए फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन वेस्ट एनर्जीज ब्रिंग अबाउट वेयर एंड टेयर एंड स्लो डाउन मोशन। अब क्या होता है, इसके अलावा इसके नुकसान क्या हैं कि ये वेस्ट एनर्जी मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट करता है, वेयर एंड टेयर करता है और काफ़ी मोशन में स्लो डाउन करता है। दस वी कैन से द फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल एज विदाउट इट वी कैन नॉट डू आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड विद इट वी लूज एनर्जी स्पीड एट्सेट्रा। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी इवल है, क्योंकि इसके बगैर हम हमारा दिन ब दिन मतलब हर दिन का जो भी काम होता है वो हो नहीं सकता है, लेकिन उससे हम कुछ चीज़ों को खो भी देते हैं। अब है कुछ वेज जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन इज कॉज बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस, जो हमने पढ़ा
कि किस वजह से होता है। इरेगुलरिटीज़ जो सरफेस में होती हैं वो जब आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं उनकी वजह से होते हैं। दस इफ इरेगुलरिटीज़ आर मिनिमाइज द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अगर हम उनकी इरेगुलरिटीज़ को मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। अब कुछ मेथड्स हैं जैसे कि लुब्रिकेंट्स यूज़ करने से, सोप सोल्यूशन या फाइन पाउडर यूज़ करने से हम कर सकते हैं। मतलब हम किसी चीज़ पे कोई लुब्रिकेंट डालेंगे, लुब्रिकेंट होती कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कोई भी ग्रीस या कोई भी गाढ़ा तेल जिससे लचकपन आ जाती है इस चीज़ में, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो सरफेस में लचकपन आएगी, जो उसकी वो ये क्या कहते हैं उसको, इरेगुलरिटीज़ होंगी वो तो कम हो जाएंगी, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। सोप सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्लिपरी होता है। फाइन पाउडर्स जैसे कोई भी पाउडर किसी भी डाल के उसको और मुलायम कर देना है, तो मतलब या जैसे ग्रेफाइट होता है इसमें जो लिखा हुआ है वो अगर हम उससे अच्छे से पाउडर करेंगे तो वो भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। पॉलिशिंग से, अब अगर हम किसी चीज़ को पॉलिश करेंगे, अच्छे से बिल्कुल सेट करेंगे उसी सरफेस, उससे भी वो ठीक हो सकता है। और स्ट्रीमलाइनिंग से भी, जैसे हमने देखा था पानी और हवा में स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी को करने से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। या फिर क्या करना है, हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करना है रोलिंग फ्रिक्शन में, जो हमने पीछे पढ़ा, जो हम करते हैं ताकि उससे क्या हो, उससे फ्रिक्शन कम हो जाए। हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसे हमें रोलिंग फ्रिक्शन बनाना है। उसके बाद मतलब जो अब अगर इसमें जो इनने एक डायग्राम की तरह दिखाया, उन्होंने बोला इट हैज़ बीन फाउंड दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 10 टाइम्स लेस एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो 10 गुना कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न मेनी हैवी बॉडीज सच एज सूटकेस एंड आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स। अब आपने देखा होगा इसी की वजह से क्या होता है, हम कैसे उस फ्रिक्शन को कम करते हैं, हम उनमें रोलिंग फ्रिक्शन डाल देते हैं। मतलब हमारे पास कोई सूटकेस है, कोई ब्रीफ केस है जिनमें छोटे छोटे टायर्स लगे होते हैं, जिनको हम रोलर्स कहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है और जो सूटकेस है वो इजीली मूव हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी बड़ी बड़ी मशीन रूम में भी यूज़ होता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसके साथ आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट PDF में जो आपको सेंड किया जाएगा वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।